चिराग पासवान ने 5 में से 3 सीटें बेच दी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितनी कीमत तय की गई समस्तीपुर लोकसभा सीट की? समस्तीपुर सीट में ही विपक्ष को विपक्षी नहीं मिल रहा। मेरे पास कोई विपक्षी ही नहीं है। हम कौन सा कह रहे हैं कि हम 10th फेल या 12th फेल हैं और हम आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम तो भाई पढ़ लिखे, हम पढ़ाई किए, हम लिखाई किए, हम उसके बाद काम किए। अब अभी भी PhD कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमने पढ़ाई त्याग दी। आलिया भट्ट को अगर लॉन्च करना था तो लॉन्चिंग पैड जैसे करण जौहर बने, आपके लिए चिराग पासवान लॉन्चिंग पैड बन गए। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एक लोकसभा सीट है समस्तीपुर, और आपको बता दें इस सीट से इस बार डेब्यू कर रही हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट से शांभवी चौधरी। शांभवी बड़े नेता, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ शांभवी के बारे में दुनिया जानती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज एक दिन शांभवी के साथ चुनाव प्रचार में हम बिताएंगे। और शांभवी, हम लोग आज समस्तीपुर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हम लोग समस्तीपुर के लिए निकल रहे हैं। ऐसे तो हम समस्तीपुर में ही रह रहे थे, बट कल पार्टी से सिंबल लेना था, तो उसके लिए हमको पटना आना पड़ा। आज हम सुबह सुबह वापस निकल रहे हैं समस्तीपुर। तो मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए, देरी हो रही है। हाँ बिल्कुल, वी शुड रियली लीव। तो चलते हैं और देखते हैं कि शांभवी का एक दिन चुनाव प्रचार में कैसा था। चलिए मेरे साथ। मेरे साथ इस वक्त समस्तीपुर लोकसभा सीट से डेब्यू करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी शांभवी मौजूद हैं, और शांभवी का परिचय मैं आपको दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शांभवी बिहार के खास तौर पर नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा उनका परिचय है। संभव है आप में से कई लोगों ने शांभवी का नाम पहले ना सुना हो, लेकिन ये नाम चर्चा में उस वक्त आया जब समस्तीपुर से रामविलास यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया कि शांभवी होंगी उम्मीदवार। आपको बता दें 2014 और 2019 में यहाँ से रामचंद्र पासवान, जो कि दिवंगत नेता है लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन जब उपचुनाव हुआ उनकी मृत्यु के बाद, तो उनके बेटे प्रिंस ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है, और कहानी जो भी हो, शांभवी चौधरी मैदान में उतरी हैं। और शांभवी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहली बार आपसे इस तरह से बातचीत कर रही हूँ। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? पॉलिटिकल डेब्यू इतना आसान होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, दुलार, जो भी आप उसको बोले, जनता का हमें मिल रहा है। और अच्छा लगने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। आसान नहीं होता है पॉलिटिक्स में आना, और मतलब कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन स्पेशली करना, पर बस जिस तरह से लोग हमें रिसीव करते हैं, जिस तरह से वो हमसे मिलते हैं, जिस तरह से हमें प्यार मिल रहा है, वो हमारा हिम्मत है, वो हमारा मनोबल है। अच्छा, मैं भूल गई थी बातचीत करने के क्रम में कि आपके पास ऑलरेडी एक माइक हमने लगाया हुआ है, तो ये माइक से मैं सवाल करूंगी। शांभवी, मेरे पास कई ऐसे सवाल है, हो सकता है अगले कुछ मिनट तक हम आपसे बातचीत इसी तरीके से करें। और पॉलिटिकल डेब्यू, मैंने पहले ही कहा कि पॉलिटिकल डेब्यू बहुत आसान होता नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी को टिकट मिल जाएगा क्योंकि वो फलाने मंत्री की बेटी है, क्योंकि उसका फलाना परिचय है। आपके लिए कितना आसान, और अगर नहीं तो कितना मुश्किल? सच पता है तो बहुत आसान नहीं था। ऐसी बहुत सारी बातचीत होती रहती है कि बहुत आसानी से टिकट मिल गया। हर मतलब कहते ना, टिकट लेने के क्रम में बहुत सारा बात होता है जो सोचना पड़ता है। जो टिकट देते हैं उनको बहुत सारे तरीके से सोचना पड़ता है। अब एग्जैक्टली कहाँ से और कैसे और क्यों हमको ये टिकट मिला, ये बोलने के लिए हम लायबल नहीं है। ये तो जो दिया है वो बेटर आंसर कर पाएंगे। बट हाँ, टिकट लेने का जो पूरा प्रोसेस था वो आसान नहीं था। और हमारा चिराग भैया से एक व्यक्तिगत संबंध था कई सालों से, और जो चिराग भैया है, उनका जो पूरा पर्सनालिटी है, उससे हम काफ़ी प्रभावित रहते थे। कई वर्षों से हमारा उनसे बातचीत था, हमारा एक प्यारा सा संबंध था, भाई बहन टाइप का। और मेरे जो पति हैं वो सायन से मेरे जो पति सायन है वो चिराग भैया से बहुत क्लोज थे काफ़ी सालों से। और एक आप कह सकते हैं कि उनके लाइफ में एक बड़े भाई की भूमिका वो निभाते थे। तो जब चुनाव का ऐलान हुआ तो हमने चिराग भैया को
अपनी इच्छा प्रकट की कि चिराग भैया हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने फिर विचार विमर्श किया और फिर हमें टिकट दिया। काफी अच्छी हिंदी बोल रही हैं आप, इच्छा प्रकट की। शांभवी, क्योंकि आप जब एक वीडियो वायरल हुआ था सबसे पहले, जब आपको टिकट मिला हाँ। तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शांभवी दौड़ कर आती हैं और अपने पिता के पास, आप काफी इमोशनल होती हैं, आपके पिता कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, हाँ। ये तो तुम्हारा ड्रीम ड्रीम था। था। उसके बारे में जरा बताएंगे, क्या हुआ था? देखिए, अचानक नाम अनाउंस हुआ और हाँ, क्या? हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और बचपन से ही हमारी राजनीति में रुचि रही है, तो नेचुरली एक पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स में आना, राजनीति करना हमारा बचपन से ही एक सपना रहा है। इतने जल्दी हो जाएगा ये हमने कभी नहीं सोचा था, पर आना है ये ज़रूर सोचा था। और जब हमारी नाम की घोषणा हुई तो बहुत, कह सकते हैं आपकी ओवरवेलमिंग एक मोमेंट होता है कि आप कई समय से बचपन से एक सपना देख रहे हो, वो सपना पूरा हो रहा है, होने जा रहा है, तो वो वाला जो फीलिंग होता था उस मोमेंट का, उसको मतलब कह सकते हैं कि हम उसको वर्ड्स में कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और हम जैसे ही ये घोषणा हुई हमारे नाम की, हम भाग के अपने पिता से मिलने के लिए गए और वहाँ पे मेरे दादाजी की एक तस्वीर है घर पे, उसको हमने प्रणाम किया और फिर हम निकले। तो वो एक बहुत प्यारा मोमेंट था और हम बिल्कुल कोई आइडिया भी नहीं था वो मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा है या जो भी, मतलब हम बस गाड़ी से, यू कैन सी कि हम गाड़ी से उतरे और हम बस भाग के गाड़ी के पास गए, क्योंकि उसके पहले से होता है ना कि आपको पता नहीं है कि होगा नहीं होगा, बहुत सारी बातें होती हैं, आप सुन रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये सारा चीज़ 1 हफ्ते 10 दिन से चल रहा था। फाइनली जब नाम आ गया तो नेचुरल था, काफ़ी ओवरवेलमिंग था। अब आपके बारे में हमारे जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं, हाँ। अलग अलग प्लेटफॉर्म से, आपके बारे में लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा। जी। आपका नाम, आपकी चर्चा तब से हुई जब से आपको टिकट टिकट मिला या मिला। ये घोषित हुआ कि आप उम्मीदवार होंगे। जी। तो कुछ तो अपने बारे में बताएं कि शांभवी, विशेष तौर पर जो समस्तीपुर की जनता जिन्होंने अब तक आपको न देखा न सुना है, उनको कैसे आप अपना परिचय देंगे? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हम अपना जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल शिक्षा के विषय में जो मेरा परिचय है वो ये है कि हमने अपनी पढ़ाई लेडी श्री राम कॉलेज से की, उसके बाद हमने अपना मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया और अभी हम अपनी पीएचडी कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर रखी है, ऐसा नहीं है कि हम शिक्षित नहीं हैं और हम योग्य नहीं हैं सेवा करने के। हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है और हमने अपना कह सकते हैं कि उसके बाद हम अपने स्कूल में निर्देशिका का रोल निभाते थे। ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल में हम डायरेक्टर थे। तो हम एक इंस्टीट्यूशन को कैसे चलाया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो भी हम पिछले 1.5 साल से कर रहे थे। और बचपन से ही हमें सामाजिक कार्यों में बहुत ही रुचि रही है। बहुत सारा एनजीओ है जिससे हम इनडायरेक्टली काम करते हैं और एक एनजीओ है हमारे दादाजी के नाम पे, महावीर चौधरी फाउंडेशन, जिसके थ्रू हम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं। आपको बता दें कि अभी विमेंस डे हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसमें हमारा जो फाउंडेशन था वो हेल्थ कैंप सेट किया था फॉर विमेन, स्पेशली दलित टोलाज में, जहाँ की फीमेल्स महिलाएं बहुत सारी बातें नहीं करती हैं या बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानती हैं। आपका एचपीवी वैक्सीन के बारे में सारा न्यूज़ फ्लोट होता है, बट एचपीवी वैक्सीन होता क्या और वो क्यों उसको लगाना है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगा महिलाओं तक, ये सारे इस क्षेत्र में हम काम कर रहे थे महावीर चौधरी फाउंडेशन के द्वारा। और आप कह सकते हैं कि जितना भी कोई भी सामाजिक कार्य है उसमें हम बहुत एंथुजियास्टिकली कह सकते पार्टिसिपेट करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम नहीं किया है और हम आ करके यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये परिचय भी, लोग कहते हैं कि हवाई नेता होते हैं, आपके बारे में भी कहते हैं लोग कि आप तो समस्तीपुर से आपका कोई लेना देना है नहीं, आप तो बाहरी हैं। आप यहाँ जब लोगों के बीच आ रही हैं, गांव गुरबे में जा रही हैं, महिलाओं को देख रही हैं, पुरुषों को देख रही हैं, गरीबी देख रही हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल नया सा है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, उतना नया नहीं है, क्योंकि पिताजी के माध्यम से और दादाजी के माध्यम से हमने हमेशा चुनाव का जो माहौल होता है उसको देखा है करीबी से। पर हाँ, समस्तीपुर में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि लोग जो पिछले हमारे सांसद रह चुके हैं उनकी आप कह सकते हैं कि जो इनविजिबिलिटी थी, जो वो क्षेत्र में लोग उनको नहीं देख पा रहे थे, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी दुखी हैं। तो हम बस यही कहेंगे जनता को कि ऐसे कितने ही सांसद रहे होंगे समस्तीपुर में जिनका खुद का घर रहा होगा। जैसे
हमने आपको पहले भी बताया था, हम अभी बता रहे हैं कि हमने समस्तीपुर में सबसे पहले घर लिया है, घर को लेकर के उसको तैयार किया गया है और हम घर से ही ऑपरेट करते हैं। हम वैसे नेता नहीं है कि हम होटल से में रह करके चुनाव लड़ते हैं और होटल से रह के चुनाव जीत के गायब हो जाएंगे। हमने बाकायदा घर लिया है, हमने ऑफिस लिया है और अभी हम जहाँ पे हैं विभूतिपुर में, वो मेरी मतलब मेरे पति सायन की नानी का घर है। तो आप ये कहना कि नहीं ये बाहरी हैं और गायब हो जाएंगे, ऐसा है, ये सब एक मन में जनता के कह सकते हैं कि डर है, भय है, जिसकी वजह से उन लोग ऐसा सोचते हैं। पर हम ये सारे भय को खारिज करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा घर यहीं पे है और इनफैक्ट घर है भी, ऑफिस भी यहीं पे है। आपको हमसे बातचीत करने के लिए या हमसे अपनी समस्या शेयर करने के लिए आपको ना तो पटना आने का जरूरत पड़ेगा ना दिल्ली आने का जरूरत पड़ेगा, हम यहीं रहेंगे, आप अपनी जनता के बीच में रह करके सेवा करेंगे। अशोक चौधरी जी जो आपके पिता हैं, काफी बड़े वेल नोन फेस है बिहार जी। सरकार में, मंत्री हैं और चूंकि वो नीतीश जी के काफी करीबी माने जाते हैं और इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो संभव था कि आप जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ लेते। आपको एलजेपी चिराग की टिकट की जरूरत क्यों पड़ी? शांभवी तो बहुत आसानी से उनको टिकट मिल सकता था, आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी कि आप टिकट मांगे, फिर टिकट लेकर फिर आप ऐसी जगह को चुने जहाँ से आपका डायरेक्ट कोई वास्ता ना हो? इस तरीके की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। ज़रूरत और कहते हैं चॉइस, मतलब एक नेसेसिटी होता है और एक चॉइस होता है। हमने चिराग भैया को चुना, ये कोई मतलब कंपल्सिव डिसीजन नहीं था कि नहीं हमको कहीं से भी नहीं मिला तो हमने चिराग भैया को चुना। उनके हम पहले भी बता चुके हैं, उनके पर्सनालिटी से, उनका जो विजन है महिलाओं को लेके, यंगस्टर्स को लेकर के, युवा को लेके, महिलाओं को लेके और बाकी जो जिस तरह से वो अपना राजनीतिक जीवन जीते हैं, उनकी पर्सनालिटी से काफ़ी प्रभावित हो गए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उससे काफ़ी प्रभावित हो करके हमने एलजेपी से टिकट मांगी। और आप देख सकते हैं कि चिराग भैया 5 सीट में से 4 तो डेफिनेटली युवा हैं और 5 में से 2 महिलाएं हैं, जो आपका उनके जितना सीट शेयरिंग है उसमें 40%, 40% उन्होंने महिलाओं को दिया है। तो जिस तरह से वो अपना पॉलिटिक्स करते हैं और फ्यूचरिस्टिक मतलब आगे का अप्रोच रखते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में, वो सारी चीज़ों से हम प्रभावित होकर चिराग भैया के पास जाकर के हमने उनसे समस्तीपुर का टिकट लिया। मुझे वो ऐसी पिक्चर क्यों याद आ रही है कि मतलब आलिया भट्ट को अगर लॉन्च करना था तो लॉन्चिंग पैड जैसे करण जौहर बने, आपके लिए चिराग पासवान लॉन्चिंग पैड बन रहे हैं। इस तरीके के सवाल अगर आपके पास आए तो क्या जवाब देंगे? एक लॉन्चिंग पैड नहीं, देखिए नो डाउट चिराग भैया ने हमें लॉन्च किया है और ये हमारा सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य है कि हमको उस जगह से लॉन्च किया गया है जिस धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि चिराग भैया ने मुझे उस लायक समझा कि हाँ, समस्तीपुर की धरती से अगर कोई प्रत्याशी उतर सकता है तो वो हम हैं और इतने कम उम्र में उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, तो नेचुरली बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो लॉन्च तो उन्होंने किया है नो डाउट, बट अब वो करण जौहर है कि नहीं वो हम नहीं बता सकते। जो दर्शक इस वक्त टीवी देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि शांभवी की उम्र लगभग 25 साल 10 महीने, यानी अगर ये संसद पहुंचती हैं लोकसभा चुनाव जीतकर तो ये सबसे कम उम्र की सांसद बनेंगी इस बार, यानी लोकसभा 2024 में। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फीलिंग है ये अपने आप में बहुत डिफरेंट होगी। आप कह रही हैं कि आप पीएचडी कर रही हैं बिहार से जी। आपने पढ़ाई लिखाई बिहार से की है, तो बिहार के बारे में क्या विजन है आपका? बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहार में जन्म हुआ है लेकिन वो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, शादी करके बाहर चले जाते हैं और फिर वो बिहार को ऐसे देखते हैं जैसे बिहार पता नहीं क्या है। आपने वापस बिहार में आकर राजनीति, जो कि पॉलिटिकल डस्ट, क्या जाता है? देखिए, बिहार वापस क्यों आए? क्योंकि बिहार की हम बेटी हैं, बिहार की धरती पे हमने जन्म लिया है और हमने भले ही बाहर पढ़ाई लिखाई की हो, पर ये चीज़ शुरू से मेरे में था कि नहीं, हमको वापस बिहार आना है और बिहार की सेवा करनी है। राजनीति होता नहीं होता वो हम जैसे पहले भी बताया कि सामाजिक कार्य एनजीओ के थ्रू और बाकी सारे मतलब जिस भी क्षेत्र में जो विजन होता है उसमें काम करना चाहते थे, हम काम करते रहते थे। राजनीति वो तो पॉलिटिकल डेब्यू मेरा मतलब पॉलिटिक्स में हम आ गए, ये अच्छी बात है, पर उसके पॉलिटिक्स नहीं भी था तो भी हम बिहार के लिए काम कर रहे थे, तो वो हम बचपन से ही कर रहे थे। विजन मेरा बहुत क्लियर है, हमको युवाओं के लिए काम करना है, हमको महिलाओं के लिए काम करना है, हमको समस्तीपुर स्पेशली क्योंकि एक एग्रीकल्चरल
प्लेस है, यहाँ पे किसान बहुत है, खेती बाड़ी से मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे खेती बाड़ी का है। तो हमको जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान की हम मदद कर सके, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान को हम मेन स्ट्रीम पॉलिसी से जोड़ सके, पॉलिसी उनके लिए इम्प्लीमेंट करा सके, वो मेरा विजन है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे लेबरर, माइग्रेंट लेबरर पॉपुलेशन, जो मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें उनके लिए भी काम करना है, उनके लिए कुछ ऐसा सोचना है कि अगर वो बाहर गए हैं तो अच्छे से वो प्रोटेक्टेड रहें, प्रोटेक्टिव लॉज में रहें। अगर वो यहाँ काम करें तो मनरेगा के तहत हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे दिला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन की नौकरी हम उनको कैसे दिला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, हमारे दलित हैं, महादलित हैं, उन सबको मुख्य धारा से हम कैसे जोड़ सकते हैं, उनका संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें काम करना है। और ग्रामीण विकास तो हमें करना ही करना है, उसके साथ हमें शहर का भी विकास करना है कि जिस तरह से लोग पटना और मुजफ्फरपुर के बारे में बात करते हैं बिहार में, उस तरह से वो समस्तीपुर के बारे में भी बात करें। और बस शहर को हमें सजाना है, शहर को भी सजाना है, गाँव को भी सजाना है, फुल ओवरऑल डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री मोदी का इस बार जो सपना है, जो लक्ष्य है, वो है अब की बार 400 पार। और बिहार में पिछले चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए जीत कर गई थी संसद में जी। इस बार 40 की 40 जाहिर है जीतने का लक्ष्य है, और आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। समस्तीपुर जैसे लोकसभा सीट आपको मिली है। कैसे देखती हैं आप इस विजन को, अब की बार 400 पार, और पीएम मोदी से किस तरह से आप प्रभावित हैं पीएम मोदी से? जी बिल्कुल, इसीलिए हम एनडीए के प्रत्याशी भी रहे। जिस तरह से पिछले 10 दशक में मोदी जी ने काम किया है, स्वाभाविक है कि वो प्रशंसा के लायक है। और एनडीए का प्रत्याशी होने के तौर पे एनडीए का सिपाही होने के तौर पे मेरा ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह का ड्यूटी, धर्म है कि हम वो सीट जीत करके मोदी जी के सिपाही के तौर पे मोदी जी को दें, और उसके लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से भारत ने फंक्शन किया था, जिस तरह से मोदी ने कोरोना काल में लोगों की सहायता की थी, उसके बाद भी आप देख सकती हैं कि उनका उज्ज्वला योजना है, उनका इंदिरा योजना है, एलपीजी गैस का योजना है। तो ये सारी योजनाओं के तहत उन्होंने जिस तरह से गरीबों की मदद की है, और जिस तरह से अभी भी हम गांव वगैरह जाते हैं तो हम लोग जिस तरह से प्यार दिखाते हैं मोदी जी को, वो काबिल तारीफ है। तो हम यही कहेंगे कि हाँ, हम बिल्कुल मोदी जी के सिपाही हैं, और उनका जो सपना है, विजन है 400 पार कराने का, 40 बिहार में 40 की 40 सीट लाने का, वो हम बिल्कुल पूरा करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। शांभवी, एक बहुत बड़ा आरोप आप पर लगा, आप पर नहीं बल्कि आपकी पार्टी पर, और ये आरोप है कि आपकी पार्टी के, जैसे आपने एलजेपी से टिकट आपको मिला, उसके बाद आपकी पार्टी के 22 नेताओं ने रिजाइन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि चिराग पासवान ने 5 में से 3 सीटें बेच दी है। महंगी कीमत तय की गई, और उन 3 सीटों में से एक सीट का नाम, एक सीट की चर्चा समस्तीपुर लोकसभा सीट की भी हुई। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितनी कीमत तय की गई समस्तीपुर लोकसभा सीट की? बिल्कुल, ये ये जो है ना, रूमर बेसलेस है, इसको पूरा खारिज कर देना चाहिए, इसका कोई बेस ही नहीं है। स्वाभाविक है, 5 सीट ही थे चिराग भैया के पास, और जो लोग चाहते थे चुनाव लड़ना और वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उनको दुख हुआ होगा, उनको पीड़ा हुई होगी, और वो पार्टी रिजाइन कर दी। ये बहुत कोई नया चीज़ नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग टिकट चाहते हैं, टिकट जब नहीं मिलता है तो बहुत बखेड़ा खड़ा होता है। ये ये हम इसके बारे में हम उतना सोचते भी नहीं है। और जहाँ तक रही बात टिकट बेचने की, आप खुद ही बोल रहे हो कि 3 सीट बेच दो, मतलब उनका ये कहना है कि जो परिवार के लोग को नहीं मिला वो टिकट बिक गया। इस बात का कोई बेस ही नहीं है। ये बहुत ही बेतुके बात है, जिनको कहते हैं ना कि लाइमलाइट खींचने के लिए या फिर थोड़ा हवा बनाने के लिए लोग उसको उठा देते हैं। ये कहा गया कि आपके पिता ने आपको सपना खरीद कर दे दिया, ये ले लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपने सपने के लिए बहुत मेहनत किया है। वही है, स्टीरियोटिपिकल थॉट आ जाता है कि आप कितना भी मेहनत करो, आप किसी को कितना भी समझाओ, पर वो उसको टैग अलोंग कर देते हैं कि इनकी बेटी है तो हो गया, या इनकी वाइफ है तो हो गया, इनकी बहू है तो हो गया। बट नहीं, हमने उसके लिए मेहनत भी की है। और हम कौन सा कह रहे हैं कि हम 10th फेल या 12th फेल हैं और हम आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम तो भाई पढ़ लिखे, हम पढ़ाई किए, हम लिखाई किए, हम उसके बाद काम किए, उसके बाद हमने, जब हमें मौका मिला राजनीति करने का, तब हम राजनीति में। ऐसा तो नहीं है कि हम सब चीज़ छोड़ छाड़ के अपना 10th फेल कर करके हम आ गए कि अब ठीक है, हमको अब
पॉलिटिक्स कराओ, तो ऐसा इशारा नहीं है। कहीं लालू परिवार पर तो नहीं, है। मेरा इशारा किसी पे नहीं है, ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि हमने अपनी पढ़ाई पूरी की जिस तरह से, हम अभी भी पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने अपनी पढ़ाई त्याग दी, पढ़ाई किए, हम काम भी किए। जैसे हमने आपको बताया ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल के निर्देशिका थे हम एनजीओज चलाते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के, जिसके माध्यम से हम अलग अलग सामाजिक कार्य करते हैं। तो हमको नहीं लगता कि इन एनी वे कोई इंसान इनकेपेबल है, मतलब मेरे जैसा इंसान इनकेपेबल है टू डू पॉलिटिक्स। तो ये कहना कि टिकट खरीद के दे दिया और ये कर दिया वो कर दिया, ये सारे बेसलेस बेतुके बात है। परिवारवाद का आरोप एनडीए लगाता रहा है, बीजेपी लगाती रही है विपक्ष पर, और ये इस चुनाव में जब टिकट का बंटवारा हुआ आरजेडी महागठबंधन की तरफ से, तो कई ऐसे सीटों पर देखने को मिली जैसे कि रोहिणी आचार्य हो या मीसा भारती हो, लालू जी की दोनों बेटियां इस बार चुनावी मैदान में हैं और परिवारवाद का आरोप उन पर लगा है। दूसरा एक आरोप आप पर भी है कि आप भी उसी परिवारवाद का हिस्सा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी और के बारे में हम टिप्पणी करें वो हमको अच्छा नहीं लगता है। वैसे इंसान ही नहीं है हम कि हम किसी और पे टिप्पणी करें। हम अपने बारे में बता सकते हैं कि जहाँ तक मेरे पे परिवारवाद का क्वेश्चन उठ रहा है या फिर राजनीति, मतलब कोई भी इन पॉलिटिक्स होता है, तो राजनीति इकलौता ऐसा, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे को वो आगे लेके जाए और जो हो सके उन अपने क्षमता में वो करें। राजनीति ही इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर 5 साल में आपको अपना प्रूव करना पड़ता है। हम तो जनता की अदालत में है, जनता तय निर्णय लेगी कि हमको मेरा करियर क्या होगा, ये इसका फैसला मेरे मतलब माता पिता नहीं कर सकते, इसका फैसला जनता करेगी। और अभी अगर फैसला करेगी और उनको हम अच्छे नहीं लगे मतलब पॉलिटिशियन के रूप में, तो 5 साल बाद वो मुझे बदल देगी। हमको तो हर 5 साल में अपना टेस्ट देना है, ऐसा तो किसी और प्रोफेशन में नहीं होता। तो ये कह देना कि पॉलिटिक्स में लोग परिवारवाद का प्रोडक्ट होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, परिवारवाद जैसा कुछ मतलब मेरा कम्युनिकेशन इजी हो सकता है, जिस तरह से हम लोगों से मिलते हैं या बात करते हैं, वो पैसेज जो होता है आसान हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी आसान हो सकती है, पर मेरी जीत तो जनता तय करेगी। हम सांसद बनेंगे कि नहीं ये तो जनता तय करेगी, और हम आगे सांसद रहेंगे कि नहीं ये भी जनता तय करेगी। तो इसका नेपोटिज्म का कोई पॉलिटिक्स में खास ये नहीं है। अच्छा जवाब है आपका शांभवी। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? देखिए, समस्तीपुर सीट तो आपको मिल गया, एक सुरक्षित सीट जिससे आप इस बार लोकसभा संभव है कि आप मेहनत करें, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अगर वो चुनाव में है तो वो जीत दर्ज कराए। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं सामने? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप पर कई तरीके के आरोप आपकी पार्टी पर भी लगे और आप पर भी कई परिवारवाद है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं और आपको प्रूफ करना है अपने आप को। कैसे इस चुनौती को स्वीकार करती है? नहीं, बिल्कुल कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। हर चुनाव की अपनी चुनौतियां होती है, अपनी परिस्थितियां होती हैं, और कोई भी ऐसा इंसान, हम बार बार कहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता कि वो चुनाव के मैदान में उतरता है और जीत जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी संघर्ष करनी पड़ती है। तो जो भी मेहनत होगा, और मतलब कहते हैं ना, डबल स्पीड की मेहनत हम करने को तैयार हैं, और जनता का विश्वास हम जीतने को तैयार हैं। हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, 14 घंटा 15 घंटा हम जनसंपर्क में रहते हैं, लोगों को विश्वास दिलाना कि नहीं, हम कहीं भाग के नहीं जाएंगे, हम आपके बीच में रहेंगे, वहीं रहेंगे। ये सारा थोड़ा है। आपकी होली दिवाली सब अब उसी जनता के बीच अगले 5 साल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं ना, हम तो यही पूछ रहे कि ऐसे कितने सारे सांसद हैं जिनका घर उनके क्षेत्र में है। हमने सबसे पहले आके अपना घर तैयार किया, कि क्योंकि हमको पता है कि नहीं, ये एक जनता, हमारी जनता को एक मन में, जैसे कोई भी राजनेता होता है वो अपनी जनता के लिए ही होता है, तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमारी जनता को इस चीज के बारे में वो ज्यादा सोच रहे कि हमारा नेता भाग जाएगा, हमारा नेता भाग जाएगा, हमारा नेता। तो हमने सबसे पहले वही प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो फर्स्ट स्टेप हम ले चुके हैं। मेरी जनता को जिस चीज की शिकायत है उसका हम फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी ले लिए, हमने घर ले लिया। और ये जहां तक बाहरी का सवाल है, मोदी जी भी तो बनारस के नहीं है, पर मोदी जी ने बनारस का के लिए क्या क्या किया। तो ये वाला चीज होना कि नहीं, बाहरी है तो हमारा सेवा नहीं करेगा, ये सब बिल्कुल गलत है। और ये मेरे को लगता है कि थोड़ा अगर होगा तो यही एक चुनौती होगी, बाकी कोई चुनौती नहीं है। हम जनता का विश्वास जीतेंगे, हम पूरी जनता को विश्वास दिलाएंगे भी, और अपने विजन पे हम उनको तैयार करेंगे, और बिल्कुल हम जीतेंगे। मैंने सुना है कि आप इन दिनों एक्सेंट भी सीख रही हैं, आप भाषा बोली सब सीख रही हैं इस इलाके का, ये क्या है? मतलब ये ताकि कनेक्ट कर पाए लोगों से? ताकि लोगों से कनेक्ट कर पाए। बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम जब बस्तियों में जाते हैं या छोटे छोटे जगह तक हमारा जनसंपर्क गली गली तक जाता है, तो काफी टाइम ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग हैं स्पेशली, वो बिल्कुल समझ नहीं पाते, तो उनके लिए हम ये सीख रहे हैं
और उनको हम बोलते हैं कि चाची प्रणाम, आशीर्वाद दियो, गोड़ लागी छे, ये सब अभी छिए, गोड़ लागी छिए, ये सब हम अभी सीख रहे हैं। इतना तक हम पहुंचे हैं। अभी धीरे धीरे समझ में सब आने लगा है, बोलना भी सीख जाएंगे कुछ दिन में। चूंकि आप राजनीति में उतर गई हैं और हाँ। इस तरीके के कई सवाल है कि आज की तारीख में आप विपक्षी दलों को कहाँ देखती हैं, इंडिया ब्लॉक को कहाँ देखती हैं? आपको लगता है कि जितनी तैयारी से वो लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं, मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? काफी हद तक तो इंडिया ब्लॉक अपने कैंडिडेट्स को उतार ही नहीं पाया है अभी तक। बिहार में कई सीटों में हम समस्तीपुर सीट में ही विपक्ष को विपक्षी नहीं मिल रहा, मेरे पास कोई विपक्षी ही नहीं है। तो जो मैदान में कैंडिडेट्स को उतार नहीं पा रहे, उनके पास चुनाव की क्या रणनीति होगी, ये मेरा प्रश्न है। उनके बारे में इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है। क्या कहेंगी कुल मिलाकर? एबीपी न्यूज पर तो आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और क्या कहेंगी लोगों से? शांभवी जिनको लोग जानते नहीं थे पहले, अब वो जनता के बीच रहती हैं, लोगों के बीच जाकर के कोशिश करती है कि उनकी खुशी में आप शामिल रहे, उनके दुख में शामिल रहे, उनसे क्या कहेंगी, कैसे अपील करेंगी वोट को लेकर? देखिए, हम कभी ये नहीं बोलते कि हमको वोट दो, हम हमेशा बोलते हैं कि हमको प्यार और अपना आशीर्वाद दो। वो बाद में वोट में तब्दील होगा कि नहीं, वो हम लोग को पोलिंग डे पे पता चलेगा। पर जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि हमको वोट दो। हम हमेशा कहते हैं कि चाची चाचा अपना आशीर्वाद हमको दे करके रखिए कि हम आपकी सेवा कर सके, और जो विज़न हम ले करके आए हैं वो विज़न को हम आगे लेके चले। हम आप ही की बेटी हैं, और जिस तरह से कोई भी बेटी अपने माता पिता का सेवा करती है, उसी तरह से हम समस्तीपुर की धरती का सेवा करना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि हर बार समस्तीपुर ने बेटों को मौका दिया है, तो इस बार एक बार बेटी को भी मौका देके देखना चाहिए समस्तीपुर को कि क्या होगा आगे। शांभवी, एक और सवाल था मेरे मन में। आप एक तो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उसके बाद उनकी बेटी हैं, दलित समाज से आती हैं और सुरक्षित सीट से आप चुनाव भी लड़ रही हैं। आपकी शादी जहाँ हुई है, चर्चित, हम में से सबको ही जानते हैं, किशोर कुणाल जी को IPS रहे हैं वो। आपकी शादी एक जिस घराने में हुई है वो काफ़ी राजनीतिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी चर्चित घर है। कैसे बैलेंस करती हैं आप, और ससुराल और मायका दोनों में से आपने कहाँ से क्या सीखा है, ये ज़रा बताएं। देखिए, हम तो कहेंगे कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि दोनों फैमिली के लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए महादेव ने हमें चुना। और मेरे पे अपने जो मायका है उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मतलब कह सकते हैं कि राजनीति जो है वो मेरे राजनीति का जो एरिया है वो मेरा मायका है, वो हमको अपने मायके से मिला है। और किसी ने फेसबुक पे बहुत अच्छे से लिखा भी था कि राजनीति को अपना मायका समझना और सदन में खूब गरजना, तो हम बिल्कुल उसको वही मानते हैं। पर जन सेवा जो है वो मुझे अपने ससुराल से मिला है, जो मेरे फादर इन लॉ जिस तरह से जनता की सेवा करते हैं। आप तो अयोध्या भी गई थी, वहाँ रही भी थी, पूजा अर्चना भी आपने की थी। जी, अयोध्या में अमावा मंदिर है, महावीर मंदिर ट्रस्ट का, और वहाँ पे अब तो दिन में दोनों टाइम वहाँ पे जितने भी डेवोटीज आते हैं, जितने भी वहाँ पे श्रद्धालु होते हैं, उनको खाना मिलता है, मतलब भोजन मिलता है, उनको प्रसाद के तौर पे वो भोजन मिलता है। तो वो सारा दोनों टाइम वहाँ पे चलता है, निःशुल्क चलता है। और मेरे जो फादर इन लॉ है, ससुर जी, वो उस ट्रस्ट के माध्यम से 5 अस्पताल भी चलाते हैं। और महावीर कैंसर हॉस्पिटल, जो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स है, जिसमें मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी से सब कुछ, और उसमें गरीबों का इलाज, जो ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही कम नॉमिनल चार्जेस में होता है। तो जो जन सेवा का भाव है वो हम ससुराल से, तो हमको लगता है ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, जो हमको दोनों परिवार से उनकी जो सबसे अच्छी दोनों अच्छाइयाँ हैं वो हम आगे लेकर के बढ़ेंगे, और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया शांभवी हमसे बातचीत करने के लिए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत गुप्ता हैं, जो आपको समस्तीपुर से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जिस जीप में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से शांभवी प्रचार प्रसार कर रही हैं। और आपको बता दें, समस्तीपुर लोकसभा सीट से इस बार जो विपक्ष के तौर पर, यानी जो इंडिया ब्लॉक से प्रत्याशी हैं, उनके नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर जो चुनाव है वो मई में है, 13 मई को चुनाव है, और ऐसे में लंबा समय है अभी शांभवी के पास भी। लेकिन तमाम आरोपों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी न्यूज़।